15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन या तो जमीन माफियाओं की नजर थी या अतिक्रमणकारियों की नजर में थी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। बिहार सरकार ने बेतिया राज्य की 15,000 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करने का विधेयक विधानसभा में पेश किया, जिसे हंगामे के बावजूद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस जमीन का उपयोग सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के लिए किया जाएगा। दरअसल 1954 में महारानी जानकी कुंवर के निधन के साथ ही बेतिया राज परिवार के अंतिम सदस्य का निधन हो गया था। वहीं नीतीश कुमार सरकार की ओर से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सबसे पहले विधानसभा में बेतिया राज्य की संपत्तियों को सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक पेश किया, जिसे बुधवार तक के लिए सदन स्थगित होने से पहले पारित कर दिया गया। इसके बाद विधेयक को विधान परिषद की भी मंजूरी मिल गई। फिलहाल बेतिया राज्य की संपत्ति की देखरेख राज्य सरकार करती है और इसके प्रबंधन के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी मैनेजर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो संपत्ति जिन्होंने कब्जा किया है उन सभी को खाली करना होगा और जो कोर्ट में केस है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास हो जाने से सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी जमीन है वो सारी जमीन अब राज्य सरकार के पास चली गई है। राज्य सरकार उस पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ कई और बिल्डिंग बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कुछ लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि वो जिले में बने समाहर्ता के नेतृत्व में जो कोर्ट है वहाँ वो अपील कर सकते हैं। इसके साथ ऐसे लोग हमारे यहाँ राजस्व भूमि सुधार विभाग में जाकर अपील करेंगे। सभी संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन या तो जमीन माफियाओं की नजर थी या अतिक्रमणकारियों की नजर में थी और इस बेतिया राज के संपत्ति को अंग्रेज के समय में जब अंतिम रानी से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ था, तो उस समय अंग्रेज ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना करके इस जमीन के बारे में उसको मालिकाना हक दिया था। लेकिन आए दिन अतिक्रमणकारी और जमीन माफिया विभिन्न जगह पर कोर्ट में मामले को ले जा करके और उस जमीन पर मालिकाना हक दिखा रहे थे। इसीलिए इसको विधानमंडल में कानून लाने की आवश्यकता पड़ी कि पूरे बिहार में और अन्य राज्यों में भी अगर कोई कोर्ट में भी केस है तो आज के बाद वो समाप्त माना जाएगा और इस जमीन का पूरा मालिकाना हक 15,200 एकड़ के आसपास जो जमीन है इसका मालिकाना हक बिहार सरकार में निहित हो जाएगा। और आज भी करीब करीब 5,000 एकड़ से ऊपर जमीन है जो जमीन माफिया या अतिक्रमणकारी 100 एकड़ 150 एकड़ पर अलग अलग जो है अपना हक बनाए हुए हैं। वैसे सभी लोगों को वह जमीन खाली करा करके बिहार सरकार वहां मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं सरकारी संस्थान, खेल मैदान और अन्य चीज बनाने का। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बेतिया राज्य की 15,000 एकड़ से अधिक जमीन और अन्य संपत्तियां राज्य सरकार में निहित हो रही हैं। इनकी जमीन बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी है। बेतिया राज्य की 15,213 एकड़ जमीन बिहार में और 143 एकड़ जमीन यूपी में है। बिहार में बेतिया राज्य की अधिकांश जमीन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा सारण, सीवान, गोपालगंज और पटना में भी बेतिया राज्य की जमीन है। इन जमीनों की कीमत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। 143 एकड़ के आसपास हमारा उत्तर प्रदेश में जमीन है और वहां उसको भी हमने इसमें लिया है, लेकिन हम वहां के सरकार से इसके लिए बहुत कम जमीन है बाहर में, उसके लिए भी अनुरोध करेंगे। और जो लोग बसावट से बहुत दिनों से रह रहे हैं, एक सवाल आएगा कि जैसे ये विधेयक आएगा तो वैसे लोग जो कि बसावट में हैं तो उनको अपील करने का अधिकार दिया गया है और उसके लिए जो है 2 महीना में हमारे समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी जो है उसकी सुनवाई करेंगे और अगर वहां से भी किसी को दिक्कत है तो हमारा राजस्व परिषद भी सुनवाई करेगा। श्री के पाठक जी हमारे एक बहुत ही काबिल अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं और जो इस काम को देख रहे हैं और इस काम को जो है धरती पर उतारने का भी भार दिया गया है। तो ये वैसे लोगों को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन सभी कुछ सरकार के अंदर निहित होगा। कितना जमीन होगा टोटल सर? मैंने कहा 15,000 से ज्यादा एकड़ जमीन
15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है जिस पर कि बिहार सरकार का अधिकार कानून बनने के बाद हो जाएगा। अभी जो लोग हैं मैंने कहा उसके लिए कि हम लोगों ने उसके लिए अपील का मौका दिया है और 2 महीना में जिला अधिकारी, जिला समाहर्ता स्तर पर और 1 महीना में राजस्व परिषद के स्तर पर जो है इसकी सुनवाई होगी। आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात तेजस्वी यादव ने सदन में नया बिल की बात की। देखिए, मैं बताता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा आरक्षण है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आरक्षण का जो है कानून हम लोगों ने यहां से विधानमंडल से बनाकर भेजा था। अभी वो न्यायिक प्रक्रिया में है, लेकिन नीतीश कुमार जी जब तक नेतृत्व कर रहे हैं उनका प्रथम प्राथमिकता जो है वो आरक्षण है और इसके लिए दूसरे लोगों को घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी के अनुसार बेतिया राज्य की जमीन केवल पश्चिमी और पूर्वी चंपारण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी फैली हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेतिया राज्य की लगभग 60% जमीन पर अवैध कब्जा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।